बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसे कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है कि इस प्रोग्राम में बातें होती हैं दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाजरा पर, और इसके अलावा दुनिया की लेटेस्ट एंड टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज पर भी हम बात करते हैं। उन सब पर अपना तज्ज़िया पेश करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ गेस्ट हमें ज्वाइन करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराऊं, आपको एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करती हूँ। यह है कराची की। कराची में बच्चों से ज्यादती और कत्ल के वाकयात में इजाफा हुआ। हालिया तमाम केसेस में वालिदैन की गफलत सामने आई, रिपोर्ट ये कहती है। अगर हम बात करें 2022 की, क्योंकि 2023 तो अभी शुरू हुआ है, तो 2022 की देखें तो मजमूई तौर पर 251 बच्चे घरों के करीब से लापता हुए, जिनमें से 10 बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया और इन केसेस में मुलविस 233 मुल्जमान को गिरफ्तार भी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के अगवा और फिर ज्यादती के बाद कत्ल के तमाम हालिया केसेस जितने भी थे वो वालिदैन की गफलत उसमें सामने आई। बच्चे घर से अकेले बाहर निकले, लापता हुए। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम मोडो का कहना था कि वालिदैन को बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चों से ज्यादती और फिर कत्ल के ज्यादातर वाकयात मोहल्लेदार या फिर करीबी रिश्तेदार इसमें शामिल नजर आए। बच्चों को कत्ल करने की बड़ी वजह यह भी सामने आई कि मुल्जिमान सबूत मिटा देना चाहते थे, क्योंकि बच्चों को इल्म होता है कि किसने उनको ज्यादती का निशाना बनाया। आज के प्रोग्राम के गेस्ट से मैं तारुफ कराती चलूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सारम बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट से आलिया सारिम साहिबा, जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा रोशनी हेल्पलाइन के प्रोग्राम मैनेजर हैं हुमैर मुमताज। 1138 ये नंबर है, जो इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप दोनों को खुशामदीद कहूंगी, लेकिन सवाल जो मेरा सबसे पहले वो ये है हुमैर मुमताज साहब आपसे है कि कराची में गुमशुदा बच्चों की जो बाजियाबी है उसके लिए काम करने वाली तंजीम है ये रोशनी। उसके मुताबिक अब तक इनकी यानी आपकी जो हेल्पलाइन है उसमें कितने बच्चों की गुमशुदगी की इत्तलात यानी रजिस्टर की गई हैं या रिपोर्ट हुए हैं, और इनमें से कितने जो है वो आप लोगों ने बाजियाब कराए? देखिए, मैंने जैसे आपके साथ हमारी एक फाइनल रिपोर्ट जो थी, जो प्रेस रिलीज थी, वो शेयर की कि कराची के अंदर, सिर्फ कराची के अंदर 900 से कुछ केसेस थे जो कि हमें रिसीव हुए। सिर्फ कराची की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको जो कि कहीं जो लापता थे, और कुछ हमें ऐसे बच्चे मिले जिनके पेरेंट्स की हमें बारे में कुछ पता नहीं था। तो वो कोई तकरीबन 900 के प्लस के केसेस थे, और जिसमें से हमने कोई 900 केसेस जो थे, जो हमें बच्चे मिल चुके थे। अब उसमें बच्चों और बच्चियों दोनों की जो तादाद थी, तो वो इतनी ज़्यादा जो तादाद थी वो लड़कों की थी, और उससे जो कम तादाद थी वो बच्चियों की थी, जो कि कराची की, सिर्फ कराची से हमें बाज़ियाब हुए थे, क्योंकि हम कराची के अंदर हमारा बेस है, और कराची बहुत बड़ा शहर भी है। इसको कहते हैं जैसे मिनी पाकिस्तान है। तो सबसे ज़्यादा केसेस हमें कराची के अंदर रिपोर्ट हुए थे। ठीक है आली साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊं तो गुमशुदा बच्चों की तलाश के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो 15 मददगार जो है वो सारिम बनी ट्रस्ट के साथ उसकी एक कोलिशन थी, और उसका दायरे को वसी किया गया था, जो एक मैंने खबर पढ़ी थी। और जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हुए कहा गया था कि लापता और गुमशुदा बच्चों का सुराग लगाया जाएगा। आपके पास जो बच्चे या खवातीन या यानी छोटे बच्चे और बच्चे आते हैं, उनमें तादाद कितनी है आपके पास? अंदाजन एक मुझे बताइएगा कि आपको कितनी लगती है कि अंदाजन आपके पास आ जाते हैं। अगर डेली बेसिस पे बात करूं या फिर महीने पे बात करूं, तो कितना बच्चा है जो आपको लगता है कि गुमशुदा बच्चा और आपके पास रजिस्टर हो जाता है या आपके पास आता है? देखिए, कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं होता, वो 5 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं। ये मैं डेली बेसिस की बात नहीं कर रही, आप इसको मंथली पे कर लें, 10 डेज 15 डेज में कर लें। और हमारे पास जो बच्चे आ रहे होते हैं शेल्टर होम में, वो इस तरह भी आते हैं कि जैसे लेट सपोज के हमारे पास एक रुझान है कि बच्चों को काम के लिए रखा जाता है मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि मैं ये
देख रही थी, जो भी हम रिपोर्ट में हम बात कर रहे थे कि ऐसा होता है कि बच्चे घर से बाहर निकलते हैं और गायब हो जाते हैं। सिर्फ ऐसा भी नहीं होता, वो बच्चे भी घर से दूर हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं कि एक-एक साल के लिए घरों पर हम बच्चों को, छोटे बच्चों को काम के लिए रखवाते हैं और पूरे साल के पैसे माँ-बाप लेकर चले जाते हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जो फ़ोन पे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ़ोन पर कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं। अब जो फ़ोन पे कॉन्टैक्ट ही नहीं करते तो उस साल में उनके बच्चे के साथ क्या हुआ, उस बच्चे को घर में किसने उसकी पिटाई की, किसने घर में ज़्यादती का निशाना बनाया, वो कैसे घर से फिर बाहर निकला, वो बाहर निकला तो बाहर से वो उस घर को छोड़ के निकल गया, फिर वो हम तक पहुँच गया, थाने पहुँचा या किसी रिक्शे वाले को मिला, यानी जिसको भी बाहर मिलता है फिर वो उसकी मदद करके उसको फिर थाने तक भी पहुँचाता है और इदारों तक भी पहुँचाता है और हमारे इदारे में भी बच्चे आते हैं। ये जो बच्चे जो डायरेक्टली थाने पे आते हैं, वो थाने वाले भी हमारे पास उसको उन्हें भेज रहे होते हैं। तो सही। ये जो बच्चों के हवाले से हम अभी बात कर रहे थे, आप यकीनन आगे इस बात को बढ़ाएँगी कि इसमें सिर्फ ये कहना कि जी बच्चे घर में थे और बाहर निकले, उस पे जब हम बात करेंगे फिर तो शायद बहुत सारी बातें सामने आ जाएँगी। लेकिन इस वक़्त मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि घर से निकले हो गया, कुछ भी हो रहा है और हमने अपने बच्चों को, सिर्फ माँ-बाप ज़िम्मेदार नहीं है, हमारी हुँ, हुकूमत ने भी उन्हें इसी तरह से ट्रीट किया है, उनको ओन कौन करता है? हमारे बच्चों को, अगर मैं माँ-बाप की बात करूँ, उनकी तरफ से अगर ज़्यादती या ग़फ़लत है, ये तो मैं 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि माँ-बाप की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। लेकिन 60 गज़ के घर पे, उससे भी छोटे झोंपड़ी पे, आपको पता है कराची में तो झोंपड़ियाँ भी लगी हुई हैं। उन हुँ। उन उन झोंपड़ियों के अंदर वो बच्चे किस तरह से रह सकते हैं? किस तरह से खेल सकते हैं? माँ-बाप तो दिन भर काम कर रहे हैं, या माँ के पास इतनी औलादें हैं कि ना तो पीछे वालों को सँभाल सकती है, ना आगे वालों को अपने साथ रख तो सकती है। आलिमा भी मुझे ये बताइएगा कि कौन से इलाके से आपके पास बच्चे, जब बच्चे मिल जाते हैं या गुमशुदगी की आपके पास आते हैं कि बच्चे गुमशुदा हो गए, तो वो कौन-कौन से इलाके होते हैं? जिनमें ज़्यादा बच्चे गुम होते हैं या बच्चे जो फरार हो जाते हैं, व्हाटएवर आप कुछ भी कह सकते हैं वहाँ से, लापता होते हैं, वो कौन हुँ। से इलाके कौन से होते हैं? मेरे पास तो पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं, ठीक है? मेरे अच्छा, पास तो सही। कई, हाँ, इसलिए कि देखिए ओरिजिनली वो अगर कराची के किसी मखसूस जगह से वो आ भी गए हैं, हुँ, हुँ। उसमें डिफेंस के भी लोग हैं, उसमें कोई हल्की मतलब गुलशन के भी होंगे, उसमें नाज़िमाबाद के भी होंगे, पूरे कराची के, यानी मैं किसी खास इलाके को नहीं टारगेट करूँगी, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर हम ये समझें कि ये कोई बड़ी पैसे वाली फैमिली है या बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी फैमिली है, तो यहाँ हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ये एक हुँ, हुँ। माइंडसेट है जो किसी बिल्कुल हल्के इलाके के साथ भी हो सकता है, किसी बहुत बड़े के साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी? और दूसरा जो मैंने आपको किसी कहा कि पूरे पाकिस्तान से आते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड हमारे पूरे पाकिस्तान का है। कराची शहर में बहुत सारे देहात से, रूरल एरिया से लोग अपने बच्चों को, चाहे वो सिंध है, चाहे वो हुँ, पंजाब है, हुँ। पूरे पाकिस्तान की मैं ऑल ओवर बात कर रही हूँ, ना किसी एक खास मकाम की, ना उसकी। वो लोग आते हैं, जगह-जगह छोड़ते हैं और जब बच्चे वहाँ से निकलते हैं, तो ओरिजिनली वो कराची के बच्चे तो नहीं होते। वो हाँ, हो भी सकते हैं, लेकिन सब कराची के बच्चे तो नहीं होते। सही। पंजाब से भी लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं रोजगार के लिए, गुर्बत के मारे सताए हुए यहाँ पर आते हैं। बहुत बड़ी अच्छे लोगों में, हल्के लोगों में, अमीर गरीब, गरीब तो खैर नहीं, बट अमीर लोगों में या मिडिल क्लास में वो अपने बच्चों को वहां पर छोड़ते हैं। सही। तो हादसा कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। भाई साहब, अगर मैं सिर्फ़ कराची की बात करूँ, क्योंकि रिपोर्ट मैंने कराची, भाभी तो बता रही है कि पूरे पाकिस्तान को हम लें तो ये मसला तो सब जगह ही है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट की बात करें और कराची की बात करें, तो कराची में कौन-कौन से इलाके हैं जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से बच्चे लापता ज़्यादा होते हैं? देखिए हमारी अगर आप अभी रिपोर्ट भी देख रही होंगी, तो हुँ, हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेज़ जो रिपोर्ट हुए 171 ज़िला शर्की है, वहाँ से हुँ। हुए। तो अच्छा। सबसे ज़्यादा केसेज़ वहाँ से हुए, फिर उसके बाद ज़िला वास्ती में ये अगर आप आप जो देखें। आप इलाका बता रहे हैं, इसमें कौन-कौन से इलाके आते हैं? अगर मैं 171 शर्की आप अच्छा, कह रहे हैं तो? अब अच्छा, बिल्कुल, इसमें देखें आप औरंगी टाउन हो गया, ये आपका सोराबकोट, अलासिफ और इन एरिया आ इन गए। इलाकों से। इन ठीक है, इलाकों के ठीक है। अंदर आपका जो सेंटर का कुछ अगर आप आ जाएँ तो फेडरल बी एरिया, इन एरियाज़ के अंदर। अब जिस हुँ, तरह मैडम आलिया भी हैं, इतना बड़ा ट्रस्ट चला, इनको होगा आइडिया इस चीज़ का भी कि हुँ, जहाँ पे कच्ची आपस में बड़ी अच्छी बात की ना, कि हुँ, अगर हुँ, 10 बाय 10 की झोंपड़ी के अंदर उनके 5-6 बच्चे हैं, मियाँ-बीवी खुद भी हैं, हुँ, और हुँ, आजकल के बच्चे इतना कुछ एक्सपोज़र देख रहे हैं कि हुँ। उनके साथ और बच्चे भी खेल रहे कर रहे होते हैं, उनके आस-पास में वो पक्की आबादियाँ भी देख रहे होते हैं, तो वो बड़ा वहाँ से मायूस हो रहे होते हैं देख के, और बड़ा कॉम्प्लेक्स, और बच्चा आपको पता है बड़ा सेंसिटिव होता है। हुँ। तो उसको अगर इस एज के अंदर अगर आपने नहीं हैंडल कर पाते तो वो बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इन इन एरियाज़ के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा कच्ची आबादी है, वहाँ जहाँ पे जाके सबसे रूरल है। अच्छा, रूरल भी हुँ, अगर देखें तो एक गाँव का रूरल बड़ा डिफरेंट होता है कराची के रूरल से। कराची का रूरल बहुत ही पसमानदा इलाका है, अंडर प्रिविलेज है, वहाँ की हुँ। सिचुएशन, वहाँ के हालात के बच्चे बहुत डिप्राइव हो जाते हैं। तो ठीक वहाँ है। से इनका निकलना, और अगर उनके मैं रीज़न जेंडर बहुत। और अगर उमर साहब मैं जेंडर की बात करूँ, तो क्या लड़कियाँ, बच्चियाँ ज़्यादा घरों से गायब होती हैं या घर के बाहर से गायब होती हैं? हाँ, ये एक्साइटमेंट जो है बहुत अच्छा लड़कियों में आपने, या लड़कों में ज़्यादा है? ये लड़कों में ज़्यादा है? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जगह हमारे पास कराची के अंदर या पूरे हमारे 1500
कोई 56 केसेस हमारे पास हुए, जिसके अंदर 85% जो रेशियो था 80 वो लड़कों का था, जो घर से भाग जाते हैं या गुम हो जाते हैं। क्योंकि बच्चियाँ हमारे पास फीमेल जेंडर जो है वो हमारे पास स्टेक पे है, रिस्क पे होता है, लेकिन हमारे जो सोसाइटी का कल्चर है उसमें उनको काफ़ी कंपोज़ और बड़ा सेफ करके उन पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे थे, तो बहुत कम रेशियो। लेकिन लड़कों पे फ़ोकस ना होने की वजह से, क्योंकि लड़कों का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, आपने देखा होगा कि 2 साल मतलब 4-5 साल का बच्चा भी अपनी जवान बहन के साथ निकल जाता है ये बता के हाँ भाई इसके साथ है तो सेफ है। तो इस तरह हम बच्चों को छोड़ देते हैं लेकिन बच्चियों को नहीं। तो वो अब बच्चे जो बच्चों की निकल आप जाते बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मैंने 2 केसेस पढ़े और अब ज़ाहिर है ज़माना और चीज़ें बदल रही हैं कि एक वो कोरियन बैंड है, उसको देखने, उसको सुनने और उनको देखने के लिए निकल गई, उनसे मुलाकात करने के लिए चली गई वो बच्चियाँ। एक बच्चियाँ जो थी वो वैसे ही निकल गई थी कि जी हमें तो घर से शॉपिंग करना है, ये कोई काम था, तो 3 दोस्तें मिली और वो चल दी। तो आजकल ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। अच्छा, गुमशुदगी का जो फैक्टर है आपा, वो आपको क्या नज़र आता है? मतलब फैक्टर्स क्या-क्या होते हैं? एक तो ये बच्चा जो है आपने बताया कि कुछ काम करने वाले बच्चे हैं जो घर पे छोड़ के जाते हैं, कच्ची आबादियों का आपने बताया। अच्छा वो बच्चे भी तो है ना कि जो नौमौलूद बच्चे जैसे होते हैं, ये 4 साल तक के बच्चे होते हैं, तो इनको भी तो उठाया जाता है ना? मतलब गुमशुदा तो हर तरह देखिए, से खुद निकल गया, ये वो जो आप बच्चे को उठा के ले जाते हैं। आप अगर उनको उठाने की बात करें तो उसमें तो जो अभी हॉस्पिटल से हमने केसेस देखे हैं रिसेंटली कि हॉस्पिटल से गायब हुए बच्चे। अभी एक जी। केस रिसेंटली मेरी नज़र से गुज़रा था कि एक आदमी ने अपनी बेगम को कहा कि अगर अब तुमने बेटा नहीं पैदा किया तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, और उस खौफ में, उस परेशानी में आके उसने एक नौमौलूद बच्चे को अगवा किया हॉस्पिटल से, जो बाद हुँ, में अल्लाह का करम कि माँ-बाप को मिल गया वो सीसीटीवी फुटेजेज़ और सबकी वजह से। लेकिन इस किस्म के प्रेशर्स भी हैं, तो बच्चा तो कहीं भी महफूज़ नहीं है। हमारे हुँ, माशरे में अगर जो बच्चा पैदा हुआ है वो हॉस्पिटल में भी महफूज नहीं है। अच्छा, अगर वो घर के अंदर भी है तो उसको अपने महरम रिश्तों से भी जिस तरह के खतरात हैं कि जो उसके आसपास महरम रिश्ते हैं उसमें चाहे लड़का है या लड़की है, उनसे भी महफूज रखने की जरूरत है। शऊर नाम की कोई चीज हुआ करती थी और बहुत हुआ करती थी मेरे मुल्क, मेरे शहर, मेरे लोगों में। अब वो शऊर वाला कॉन्सेप्ट भी मुझे नजर नहीं आता, और बार बार इस बात को मैं मेंशन करती रहूं क्योंकि ये जरूरी है बताना कि शऊर का बराह रास्त ताल्लुक तालीम से भी नहीं है। तालीम अगर आपके अंदर इल्म लाए और इल्म से आप में शऊर आए तो बात बनती है, लेकिन अगर खाली डिग्री दे दी जाए तो उससे बात नहीं बनेगी। तो हमें हुँ, एक माइंडसेट बन गया है कि बच्चों को हमने ऐसे ले लिया कि जो जुर्म हम बड़े के साथ नहीं कर सकते बच्चा क्या बोलेगा। हम अच्छा, हुँ, बच्चियों के मामले में जिस कदर ज्यादतियां जिस तरह हुई, आपको अगर याद होगा शैला कि बच्चियों को अगवा किया गया यहाँ से डॉल्मेन मॉल से, क्लिफ्टन से अगवा हुई थी वो बच्चियां जो भी सैलाब के वक्त में आई थी। फिर उन्हें बिल्कुल। उस बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया, फिर निशाना बनाकर उसको वापस छोड़ दिया गया। कत्ल भी करते हुँ, हैं, छोड़ भी देते हैं, इसमें अपने महरम रिश्ते भी हर तरह से इन्वॉल्व होते हैं। घर में बच्चों पर सख्तियां बहुत ज्यादा होती हैं क्योंकि जो बच्चे बच्चियां मेरे पास शेल्टर होम में आते हैं और मैं उन्हें रखती हूँ तो कई दफा पता चलता है। देखिए, दो चीजें, एक तो ये कि माँ बाप ने अगर सख्ती की और सही अंदाज में कि बच्चा कोई गलत बात कर रहा है, गलत फैसला, या बच्ची घर से किसी से शादी करना चाह रही है, शादी बेशक उसका हक है, सब कुछ है, लेकिन अगर घर वालों को लगता है कि वो लड़का इस लायक नहीं है तो बच्ची एक स्टेप उठा लेती है कि बगैर इजाजत घर से निकल जाती है कि मैं इससे निकाह कर लूंगी। और अगर निकाह होता है फिर या निकाह नहीं होता, क्योंकि हुँ, जो भी इंसान आपको एक दफा, और इसमें मैं नाम नहीं लूंगी जिस केस का है कि वो अगवा हुई या नहीं हुई, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा केस इस हवाले से हमारे अब तक चल रहा है सोशल मीडिया पे कि बच्ची हुँ। निकली है और फिर वो वहां से अगवा हो गई, वो कूड़ा फेंकने गई हाँ, थी। पूरा फिर गैंग है, वो है कि नहीं है, वो वो अभी तक सारी कन्फर्म चीजें, ही नहीं हो उस सका। टॉपिक पे नहीं जाएंगे, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि जब इस तरह के इश्यूज होते हैं तब भी बच्चे कम लेकिन बच्चियां तो घर से निकल जाती हैं कोई भी सुनहरे ख्वाब लेके, बाद में उसका कोई भी उसकी सूरत हाल सामने आ जाए, तो ये भी चीज है। अच्छा, जिन घरों में मार पिटाई होती है उन घरों के बच्चे भी निकलते हैं। जिन घरों हुँ, में ये मैं सारी बातें आपको अपने सारिमनी शेल्टर होम के केसेस के हवाले से बता रही हूँ। जिन बच्चियों को घरों में पढ़ाया नहीं जाता या उन्हें अपने घर में लगता है कि हमारे भाई को पढ़ाया जा रहा है, हम पढ़ना चाह रहे हैं, हमें नहीं पढ़ाया जा रहा, वो मासूम बच्चियां ये सोच के इस ख्वाब के साथ भी कराची शहर में आ जाती हैं कि ज़ाहिर है कराची, लाहौर, मुल्तान, ये बड़े बड़े शहर है जिसमें कराची का नाम तो सबसे पहले जहन में आता है। वो हुँ, बच्चियां समझती हैं कि शायद हम कराची आ जाएंगे और कराची आके हम काम भी कर लेंगे और हम उसके बाद तालीम भी हासिल कर लेंगे। तो जो फर्क घरों में रखा जाता है लड़का और लड़की की तालीम में, या पिटाई की जाती है, या बच्चों की बात नहीं सुनी जाती, या शादी हुँ, में उनको कोई मसला होता है, उसमें भी बच्चे घर से निकलते हैं। अच्छा, जब बच्चे घर से निकलते हैं, चाहे लड़कियां हो हुँ, लड़कियां, हुँ, जो जो खराब लोग हैं, जो मैं कहती हूँ कि गिद्ध हैं, जो नोचने को होते हैं, वो हुँ, बच्चियां जो घर से रात के वक्त निकल आती हैं, या और अमूमन रात को ही निकलती हैं क्योंकि दिन में तो माँ बाप होते हैं, वो इंतहाई हुँ, खतरनाक वक्त होता है जब वो रात को निकलती है, तो इस तरह के लोग उनको टारगेट करते हैं। आमतौर पर उनके पास कोई सामान होता है, वो बस स्टैंड पर, वो रेलवे स्टेशन पर उस सड़क पर खड़े होकर रो रही होती हैं
तो वो जब वहां से निकलती है तो उस वक्त अगवा नहीं हुई होती, जब वो घर से निकलती है कुछ ऐसी हैं जो उस वक्त नहीं अगवा हुई होती, अगवा वो वहां से होती हैं, जब वो उस सही। जगह पे रो रही होती हैं और फिर इस तरह से लोग आते हैं उन्हें पकड़ते हैं, फिर अगवा करके उन्हें उन जगहों पर पहुंचा देते हैं जिसके बाद फिर वो कहीं की नहीं रहती, वापस नहीं पाती, सही भाग आलिया, कर शेल्टर होम आती हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ शैला, एक बात कह दूं, भाग के मेरे पास या किसी तरह निकल कर आती हैं, लेकिन मुझे दुख ये होता है कि जो आप बेहतरीन इस वक्त अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही हैं, ये हो कि चीजों के बर्बाद होने के बाद उनका ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इन्हें पहले वो जगहें मालूम होनी चाहिए कि कौन सी सेफ जगहें हैं, वो घर से निकलने से पहले सोच लें कि हमने कहाँ जाना है और फिर वो वहां जाएं। और एक मसला ये भी आता है कि बच्चियां अगर बाज़ दफ़ा घर वापस चली भी जाती हैं तो फिर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जो और उनके लिए ज़ुल्म होता है कि अगर पेरेंट्स या भाई या भाभी उनको फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जी ये तो इतने दिन बाहर रहकर आ गई, अब हमारे लिए बदनामी है, और फिर वो उससे ज़्यादा तबाही की तरफ वो बच्चियां चली जाती हैं। उमैर साहब, मैं आपसे बात करूँगी, नौमौलूद बच्चे, ये तो बात हो रही है बड़े बच्चे, समझदार बच्चों की। नौमौलूद बच्चे जैसे थे 1 साल से छोटे बच्चों से लेकर 4 साल तक के बच्चे जो होते हैं, जब वो गुमशुदा है या गुम हो गया, तो उन्हें उठाने वाले ले जाते हैं, जिनके हत्थे वो चढ़ जाते हैं, जैसे कि गदागरी के लिए ले गए, जैसे कि आप कह रही हैं कि उनको दे दिया जाता है जो कि बे औलाद होते हैं। अगर मैं 10 साल की उम्र से ज़्यादा की बात करूँ, 10-15 साल की उम्र में तो वो गदागरी में तो होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ख़ानदानी मसाइल, जैसे कि अभी बताया कि ख़ानदानी मसाइल होते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि किसी ग्रुप के हत्थे चढ़ जाएँ या फिर किसी और तरीके से कराची में आपको ना मिले, तो फिर किस-किस तरीके से आप ढूँढने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चा आप ढूँढ तो कराची में रहे, क्योंकि आपने कहा आप कराची में होते हैं। लेकिन कराची के अलावा वो बच्चा अगर कराची से बाहर चला गया है किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, तो उसे वापस लाना या उसको ढूँढना कितना मुश्किल होता है? देखिए, जिस तरह मैडम आलिया ने भी बात की कि देयर डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व है ना। अगर हुँ, आप 4 साल या 5 साल से कम बच्चे के हैं, वो बड़े आइडियल होते हैं बेगर माफिया के लिए, क्योंकि हुँ, वो कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी को वो लोग इस तरह चेंज कर देते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप जानने वाले बच्चे को नहीं पहचान पाएँगी। हुँ, एक तो वो, क्योंकि वो बड़े कमज़ोर थे, उनको वो इस तरह खाना-पीना ये वो और चीज़ों में इन्वॉल्व करके डरा के कर देते हैं। फिर उससे ऊपर कैटेगरी जाएँ, जिस तरह जाते हैं, तो फिर अगर आप जिस तरह बात करें 10 से, अब माफिया एग्ज़िस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चों के जेंडर को मैं थोड़ा स्पेसिफ़िक करूँगा, बच्चियाँ जो हैं, वो हुँ, ज़्यादातर ऐसे कामों के अंदर जो कि गैर इख़लाक़ी कामों के अंदर इस्तेमाल हो जाती हैं, क्योंकि उनके एक बंद कमरे के अंदर उधर उनको फ़ोर्स कर रहे थे। लेकिन जो लड़के हैं, हुँ, लड़के ज़्यादातर उनको फिर मार-डरा के फिर उनसे वो फ़ोर्स लेबर के सूरत में उनसे काम हो रहा होता है सब कुछ। तो माफिया कहीं, अच्छा, एक और जिन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जब बच्चा फ़ैमिली से दूर हो जाता है ना, तो फिर वो हुँ, वल्नरेबल कंडीशन में है। फिर उसको वो लोग भी उसका फ़ायदा ले लेते हैं जो कि हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं होते। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर आपको आइडिया नहीं होगा कि इतने लोग क्रिमिनल माइंड हैं, वो पहले इन चीज़ों को एक गिद्ध की तरह ताड़ लेते हैं, इनको शिकार पता चल जाता है, किस तरह बच्चा है, फिर इसको ले जाते हैं, फिर इसके पास डिफरेंट किस्म के अब्यूज़ेज़ हैं। फिर पहले वो मेंटल से और फिज़िकल से, फिर जाके वो सेक्सुअल अब्यूज़ पे ख़त्म होता है। तो वो बच्चा वहाँ डर जाता है इन चीज़ों से, फिर उनको वो डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट लोकेलिटीज़ पे, ऐसी जगहों पे कि वो कहीं कुछ कह ही नहीं पाता। हुँ, तो डिफरेंट सी रीज़न है। तो निकलते, और जैसा निकल तो जाते हैं एक फैंटेसी के अंदर कि हम जाएँगे, शादी हो जाएगी, वो चीज़ें। लेकिन लॉ अपनी जगह एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन हुँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि वो उनको हमारी कुछ और सोसाइटी के और कल्चरल नॉर्म्स जो हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि छोटी उम्र की शादी में भी उनको हो जाता है, लेकिन वो इतना अरसा चल नहीं पाती। क्योंकि हुँ, कुछ टाइम की फैंटेसी होती है, क्योंकि वो जब चले जाते हैं, तो वहाँ जब रहना, डेली लाइफ़ गुज़ारना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। एक नॉर्मल मिडल क्लास के लिए भी, लेकिन ये एक ऐसा बच्चा जो कि खुद डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स का, तो उसके लिए वो बड़ी भयानक सी लाइफ़ स्टार्ट हो जाती है। तो और जिस हुँ, तरह उसमें फिर जो वापसी का रास्ता है, वो भी बड़ा मुश्किल रहता है। तो लड़कियों के लिए तो वाक़ई चैलेंज रहता है। हुँ, और जैसा उन्होंने बात की, और दूसरा हमारे पास जो बच्चा वापस आता है, अक्रॉस द पाकिस्तान रिहैबिलिटेशन का जो सिस्टम है, जो तरीक़ेकार, वो बड़ा वीक है। मैं ये नहीं कहूँगा हुँ, एग्ज़िस्ट नहीं करता, क्योंकि एक हुँ, पूरी साइकिल है उसकी ना। तो उसको लोग समझते हैं कि भाई हमारा बच्चा आ गया, आपने बस भी अब सही होगा। लेकिन वो जिस ट्रॉमा से गुज़रा है, उस साइकिल को, प्रोसेस पूरा जो है, उससे उस बच्चे को गुज़ारना होता है। जो जितने हुँ, भी ममालिक हैं या बड़े जितने भी हैं, आप कहीं चले जाएँ, तो वहाँ बच्चों की हर एक ट्रॉमा की साइकिल है, हर एक ट्रॉमा हुँ, का एक पूरा कोर्स है, जो कि हमारे यहाँ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत जैसा मैडम आलिया के भी शेल्टर के अंदर वो प्रोसेस होता होगा, लेकिन जो बच्चा रहेगा, अब जो पेरेंट्स ले जाते हैं, पूरा प्रोसेस नहीं कराते, और हम लोग भी कहते हैं कि आप जाएँ, पूरा इस कोर्स को पूरा करें, तो वो उसकी भी रिहैबिलिटेशन होती है, तो वो एक चैलेंज है, क्योंकि गुर्बत इन सब के पीछे एक मेन वजह है। बिल्कुल, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनको मैं लकीली कहूँगी। चलो, मैं वो भी कहती हूँ कि कोई अगर किसी के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो भी मिल जाते होंगे। आलिया भाभी के पास भी आ जाती हैं वो ख़वातीन, वो लड़कियाँ जो कि कुछ बर्बाद हुई लेकिन फिर भी आ गई।
एक वो बच्चे भी हैं जो जाते हैं तो ज्यादती का निशाना बन जाते हैं, या तो वो सारी जिंदगी के लिए जिस तरह का आपने कहा ट्रॉमा के साथ होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। अली भाभी मैं आपसे भी पूछूंगी और मैं हुमैर साहब आपसे भी पूछूंगी, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आपने ढूंढने की कोशिश की और कितने ऐसे बच्चे हैं जो जिंदा नहीं मिल सके? आप मुझसे बात कर रही हैं जी शैला? बिल्कुल, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपके पास आई बच्चियाँ हैं, ये बच्चे हैं, ढूँढते रहे और बाद में पता चला कि नहीं जी, ये जो है वो बच्चा ज़्यादती का निशाना बन गया या वो लड़की ज़्यादती का निशाना बन गई। शैला मैं आपको एक बात बताऊं कि ज्यादती का निशाने में तो मैं कहूंगी कि बस किन अल्फाज में कहूँ, मैं आगे बात करती हूँ। ये जो कत्ल का एलिमेंट होता है उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो बिल्कुल आपने रिपोर्ट में बताया कि जब उन्हें ये परेशानी लग जाए ना उस बंदे को जिसने ज्यादती की कि ये मुझे पहचान लेगा या पहचान लेगी, क्योंकि एक बात ये बताऊं कि ज्यादती सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं हो रही है हमारी सोसाइटी में, ज्यादती लड़कों के साथ हमारे भी, लड़कों के साथ भी हो रही है। लड़के के इसलिए साथ कहूँ भी। कि एक अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि लड़का भी महफूज नहीं है। अच्छा, उसमें एक तो पहचान लेंगे उस सूरत में कत्ल करते हैं। दूसरा, चला इस चीज को मैं बहुत सारे केसेस देखने के बाद में ये बात कह रही हूँ कि जो नशे के हालत में घूम के ज्यादती का निशाना बनाते हैं किसी को, वो अपने सेंसेस में भी नहीं होते, उन्हें कुछ नहीं मालूम। अच्छा, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो शिद्दत पसंदी की तरफ लेकर जाती हैं। यानी एक काम आपने गलत किया, उसके बाद जब वो शोर करेगा आपको, जिसके साथ आप जो भी जू जू वो चीखेगा चिल्लाएगा, आपका जुनून और बढ़ेगा। ये ड्रग्स के सारे सारे कमालात हैं, जिसको कहना चाहिए अल्लाह रहम करे, कि उससे फिर वो और मजीद तशद्दुद करेगा, यहाँ तक तशद्दुद करेगा। अगर आपको याद हो कि सर धड़ से अलग करके इतने फीट के फासले पर रखा, ये सब यानी ज्यादती भी है, ये भी है, वो भी है, सर मुकद्दम धड़ केस से हमने अलग देखा हुआ है, मुकद्दम केस हमने देखा हुआ है, वो सुना भी हुआ है। देखा है। और उसके बाद अच्छा, एक चीज और बड़ी अजियत वाली बात है, तकलीफ वाली, कि हम एक केस देखते हैं, हम कहते हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद उस तरह के फॉलो अप केसेस भी मिलते हैं। यानी वो केस अगर हुआ था तो उसके बाद हमने और भी इस तरह के केसेस देखे कि जिसमें सर तन से जुदा करके अलग करके रख दिया। इसका मतलब ये है कि जो नशा हमारे यहाँ आम हो गया है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूथ को भी मिल रहा है, जो चाहे पैसा दे और वो ले ले। और मजे की बात यह है कि वो लोग, चाहे वो हमारी पुलिस है जिसको उसको रोकना चाहिए, वो उसको रोकते नहीं है। वो उसको रोक सकते हैं लेकिन वो उसको रोकते नहीं है, और इस तरह से इस चीज को बढ़ावा मिलता चला जाता है। और वो जब नशे की हालत में ज्यादती का निशाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका इख्तिताम भी कई दफा ऐसा होता है कि उसको कत्ल करते हैं। और जब कत्ल कर कर भी सुकून नहीं मिलता तो उसके औजा भी काटते हैं, सुकून नहीं मिलता तो सर तन से जुदा करते हैं। ऐसी अब औरत भाभी में आप तो बात कर रही हैं कि पुलिस नहीं रोक रही है, हमें बड़े अच्छे स्कूलों में, अभी आपने स्टोरी देखी है कि जी स्कूलों में नशा चल रहा है, वहां स्कूलों की जो मैनेजमेंट है वो ढेर पैसा लेती है, लेकिन उन्हीं बच्चों के साथ जो सुलूक करती है, क्योंकि वो डरती है, कि अगर इन बच्चों को हमने ड्रग्स देने से मना किया तो जाके शिकायत करेंगे और हमें स्कूल से यहाँ से वो जो डोनेशन मिलता है वो नहीं मिलेंगे। उमैर साहब मैं आपसे पूछूंगी, कितने बच्चे आपने ढूंढने की कोशिश की और कितने % बच्चा आपको जिंदा मिला और कितना बच्चा जो था वो ज्यादती का शिकार हुआ? देखिए, मैंने लास्ट वीक की आपसे रिपोर्ट जो शेयर की, हमारी 1556 थे, 318 बच्चे अभी तक नहीं मिले अक्रॉस द पाकिस्तान ना। अब होता ये है कि जब तक बच्चे का वेयर अबाउट नहीं है, मतलब एक बड़ा चैलेंज भी रहता है। हम कहते हैं कि सब्र तब आ जाता है जब पता चल जाए कि आपका कोई अजीज फौत हो गया है क्या, लेकिन जब लापता हो जाता है तो वो तो फिर वो हमारे पास तकलीफ ऐसी कुछ कुछ और होती है। हमारे पास एक छोटी बच्ची अयान का केस था, वो कोई 2018 से गुम है। तो उसकी वालदा आज भी हमारे पास आती है, तो पूछती है कि मेरा बेटा मिला, नहीं मिला, कहाँ है, किस तरह है? अब वो बड़ी कशमकश में हम लोग होते हैं। एक मुस्लिम बच्ची थी, वो 4 साल की अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और विदिन सेकंड वो गुम हो गई। तो इस तरह के केसेज़ हैं। अब आप उस पे क्या कमेंट करेंगे कि वो अब्यूज़ हुआ, मारा गया, क्या किया? कुछ नहीं पता क्या चल हुआ? रहा होता। तो और सही। ऐसा भी होता है, और जैसा हमारा पुलिस के साथ बड़ा क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में अक्रॉस द पाकिस्तान काम हुआ है और उनके साथ मिलके पार्टनर काम कर रहे होते हैं। तो हमारा भी इस चीज़ पे फ़ोकस होता है कि जब भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आपके पास लेके आता है, आप पहली फुर्सत में उसकी एफआईआर काट दें। जब एफआईआर कट जाएगी तो पुलिस भी इस पे अलर्ट हो जाती है और उसको फ़ौरन-फ़ौरन उस पे काम, क्योंकि जो भी बच्चा गुम होता है, अगर वो 10 साल से कम उम्र का है, उसके लिए जितना जल्दी जो शुरू वाले आवर्स हैं, अगर आप उसमें एफर्ट्स करते हैं, तो आप बच्चे की तलाश में कामयाब हो जाते हैं। इसमें जितना डिले होता जाता है, तो वो भी चैलेंज है, और ये एक चैलेंज है। इसमें मैं इनकार नहीं करूँगा कि पुलिस काम उस पे कर रही है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस और क्वालिटी है, उसको और मज़ीद इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस इसमें कोताही है, वो कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह सरकार के हम जितने भी शेल्टर हम लोग रन कर रहे हैं या बच्चों पे काम कर रहे हैं, हमारा इस चीज़ पे बड़ा इस चीज़ को हम माज़रत के साथ कहते हैं कि 99% पेरेंट्स की कमी कोताही की वजह से बच्चा
घर से निकलता है या गुम होता है, और उसके पीछे या बहुत सी सही वजूहत हैं। वक्त पे हुमैर साहब, सही वक्त पे अगर आपने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई हो, मैं उनके बिहेवियर पे या उनकी जो डीलिंग है उस पे तो मैं बाद में आती हूँ। लाहौर में दिसंबर में आपको याद हो 1999 की बात है, जिसमें जावेद इकबाल नामी शख्स की जानिब से 100 बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना भी बनाया गया था, और उसके बाद पाकिस्तान में बच्चों के तहफ्फुज का मामला ज़ेर बहस तो आया था। अदालत ने मुल्जिम को सजाए मौत भी सुनाई थी। वो करता क्या था वो भी आपको मालूम है, मैं इस वक्त क्या मैं रिपीट करूँ कि वो किस तरीके से, किस अज़ियत के साथ बच्चों को मारता था। लेकिन अगर बर वक्त 100 बच्चे थे, अगर इन 100 में से किसी 50 ने भी एफआईआर दर्ज कराई होती, पुलिस का रवैया कुछ पॉजिटिव होता, तो क्या ये बच्चों में से किसी एक माँ बाप के बच्चे, माँ बाप जो थे वो इस आदमी तक नहीं पहुंच सकते थे? बिल्कुल पहुंच सकते थे, नहीं, लेकिन मैं हमारे इसमें पास आपकी प्रोसीजर भी। नहीं, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँ, हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के बनने की सबसे बड़ी वजह जो थी जावेद इकबाल साहब थे। हमारे फाउंडर और एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद अली साहब उनसे मिलने जब गए, तो उन्होंने पूछा, आपके पास ये बच्चे कहाँ से तुम लाते थे? उसने कहा, भई बच्चे मैं लाता-वाता नहीं था, ये बच्चे खुद आते थे। कहा खुद आते थे? वो वीडियो गेम चलाता था टोकन वाला, जो हमारे बचपन के अंदर बड़ा एक मशहूर चीज़ होती थी, लोग जाके एंटरटेनमेंट के लिए। तो कहा वहाँ बच्चे वो खुद ही आते थे, और मैं उन बच्चों को टारगेट करता था जो बच्चे घर जाते ही नहीं थे। जिनका कोई अच्छा, बात नहीं ये होता। हाँ, और उसके जी, साथ 1-2 लड़के और भी थे, जो कि उसके हाँ, साथ इन्वॉल्व होते थे, तो काम इनको हाँ। ले आता था और फिर उनके साथ करता था, जो नहीं, बच्चा रेज़िस्ट करता। मेरा सिर्फ हमारे साहब कहना ये है कि अगर सही वक्त पे रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती। अच्छा, मैं रिपोर्ट उसमें के भी लिए आता हूँ, उस पे भी बच्चे आता हूँ। देखिए, उसने बच्चे के पहले क्या तरीका क्या है? तरीका क्या है? नहीं उसने बच्चा अगर गुम हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? माँ-बाप को हाँ, शायद मेरे ख़्याल में ये भी नहीं मालूम है। मैं आपको इस बात की बात कंप्लीट कर दूँ, उसमें उसने जाके पहले पुलिस के ऑफ़िस में जाके सरेंडर किया था कि मैंने इतने बच्चे मारे। पुलिस वालों ने कहा ये कोई साइको वाइको उसको भेजो, इसके बाद जब वो एक बिल्कुल। न्यूज़ के ऑफ़िस में गया तो वो अच्छा देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास क्राइटेरिया जो हम लोगों को गाइड करते रहते हैं, हुँ, एडवोकेट करते रहते हैं अवेयरनेस के हवाले से कि भई आप सबसे पहले जैसे ही बच्चा गुम होता है, आप थाने में जाके दर्ज करवाएँ। उससे ठीक पहले है। आप चाहे 15 पे करें, रोशनी हेल्पलाइन के 1138 पे करें, हमारा काम बाद में शुरू होता है। हम लोग बच्चे की तलाश में काम कर रहे थे, लेकिन फिर डॉक्यूमेंटेशन जो पुलिस के पास होगी, जाके एफआईआर कराची के अंदर हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है, और इसमें आप एआईजी साहब को कहें, आईजी साहब, ओडो साहब हों या ग्रानबी साहब, उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया है, और पूरे थानों के अंदर कहीं भी बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है, अल्हम्दुलिल्लाह 90% हमने इस चैलेंज को, इस इश्यू को रिज़ॉल्व कर दिया कि उसकी एफआईआर ना कटे, ऐसा नहीं हो सकता। तो फ़ौरन-फ़ौरन पुलिस, कराची पुलिस के अंदर, और हम इंटीरियर सिंध में, पंजाब में, यूपी में, बल्चिस्तान, अपना गिलगित-बल्तिस्तान और आज एजेके के अंदर इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि गुमशुदा बच्चे की जैसे ही रिपोर्ट आए, उसको एनसी पे नहीं, आप उसकी एफआईआर काट दें, तो फिर उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो जाती है। तो पेरेंट्स से मेरी गुज़ारिश ये होगी कि आपका बच्चा जैसे ही गुम होता है, आप एक तो हमारे यहाँ जिस तरह ना अवेयरनेस पता भी नहीं है कहाँ जाके रिपोर्ट करना है क्या, मैं तो वही पुलिस बात के कर अंदर रही थी। पहले जाके रिपोर्ट पुलिस के अंदर लिखवाएँ। लेकिन एक और चैलेंज है मिसाला, कि उनके पास बच्चे की शनाख्त का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होता, जो कि वो जाके अच्छा, थाने में कुछ दें। ये एक बड़ा चैलेंज कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता। उनके खुद के सीएनआईसी नहीं बने होते, या होते हैं तो एक्सपायर होते हैं। तो हमारे कानूनी कार्रवाई के अच्छा, अंदर ये जो डॉक्यूमेंट रोशनी हेल्पलाइन है, तो ये किस तरीके से बच्चे, मतलब आप तक किस तरह से पहुँचा जाए? आप देखिए तक अगर हमारे पास हम चाहते हैं किसी का बच्चा गुम हो गया और हम चाहते हैं कि रोशनी हेल्पलाइन के थ्रू वो बच्चा मिले या आप तक उस केस को पहुँचाया जाए, तो किस तरीके से पहुँचाया जा सकता है? देखिए, एक तो मैंने जो अपने नाम के साथ रोशनी हेल्पलाइन 1138 लिखा है, एक तो ये चीज़ है ठीक है, हमारे पास। ठीक है। आप इस पे किसी भी टाइम कॉल करके आप लोग हमें हुँ, एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज़ ये होगी। दूसरा मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि जो हमारा जो फ़ेसबुक पेज है, हम उसके ऊपर हुँ, भी अवेलेबल हैं। वहाँ उस पे हम ठीक है। आपको मिल सकते हैं। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और उस पे हम लोग किस तरह शेयर कर रहे होते हैं। आपको नज़र आ रहा है हुँ, शैला? जी, जी, बिल्कुल तो मुझे उसमें नज़र आ रहा है। बच्चों की पोस्टर हम लगा रहे होते हैं, ये चीज़ें कर रहे हुँ, होते हैं, उनकी वीडियो की अपील होती हैं। दूसरा मैं सारिन बर्दी ट्रस्ट को भी थैंक्स करना चाहूँगा कि हम इस तरह के जो शेल्टर्स होते हैं, उनके साथ भी हुँ, राब्ते में रहते हैं। ये भी हमारे साथ, इनके पास जब कोई बच्चा आ जाता है, ये लोग हमें बताते हुँ, हैं कि इस पर्सनैलिटी का, इस प्रोफ़ाइल का बच्चा है हमारे पास, क्या आपके पास इसकी रिपोर्ट है? तो हम लोग हुँ, एक-दूसरे के साथ एक कोलैबोरेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा कराची शहर है, अकेला कोई नहीं कर सकता। ये होता है, हुँ। पुलिस से हमें रिपोर्ट हो रहा होता है। पुलिस से, पूरे पाकिस्तान की पुलिस से में हो रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप से हमें हो रहा था, जैसे मैंने आपको ठीक। फेसबुक पेज दिखाया, इस पे लोग मतलब बता रहे सोशल होते हैं। मीडिया, अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहें पर्सनली, अब फेसबुक बड़ा इन है, ट्विटर बड़ा इन है, जी इंस्टा बड़ा इन है, तो क्या हम इन तमाम चीज़ों पे बच्चों की गुमशुदगी का एक-दूसरे के साथ कनेक्ट करके क्या हम दे सकते हैं? क्या सोशल मीडिया भी हमारा खासा हेल्प कर सकता है बच्चों को ढूँढने के लिए? बहुत। जी, जी, शैला बहुत ज़्यादा करता है, और सारिम बनी ट्रस्ट सोशल मीडिया के थ्रू उनकी तस्वीरें, उनकी चीज़ें चलाता है, और हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह जब ये 30 साल से ज़्यादा इस इदारे को, इस टीम को हो गया, तो एक हुँ, बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क हमारा बना हुआ है
कि जब हम किसी तस्वीर को डालते हैं और ये लोगों की एक अच्छा जेस्चर है कि हाँ वो उसको रोटेट करते हैं, और ऐसा भी हुआ है कि जहनी मरीज बच्चे हमारे इदारे में आए हैं और एक दिन के अंदर भी या एक दिन से पहले भी अपने घरों तक वापस पहुंचे हैं और हमने उनके माँ बाप के हवाले किया है। मतलब सही। ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक जहनी मरीज अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि जो इदारे काम कर रहे हैं और अगर वो अपनी कोई चीज डालते हैं तो उसको फॉरवर्ड करते हैं, वो उसको फैलाते हैं और उस मदद से जाते हैं। मसला वहां आता है कि जहां पर अगर कोई बच्चा हमारे पास आए, क्योंकि इस वक्त भी बच्चे सारिम बनी शेल्टर होम में ऐसे हैं जो कि अपने घर नहीं पहुंच पाए, हम उनके लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां एक तो सोशल मीडिया है, फिर ये कि जो बच्चे बताने के लायक होते हैं हम उन शहरों में उन जगहों पर उनकी बताई हुई चीजों पर जाके हम उन्हें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमने तो अगर सालों बाद भी मिले, ऐसा भी हुआ है कि मिसाल के तौर पर मैं किसी कोई प्रोग्राम मेरे शेल्टर होम में आ रहा है, कुछ चैनल वाले आए हुए हैं और सब मिलकर पूरे शेल्टर वाले लोग बैठे हैं, किसी ने अपने बच्चे को शो में देख लिया और आइडेंटिफाई कर लिया तो वो भी आया सारिम बनी ट्रस्ट में, वो भी बच्चे को लेकर गया है। तो दोनों तरफ से बात बनती है जब घर वाले ले जाना चाहें, और हम तो हर तरह से उन तक पैगाम पहुंचा रहे होते हैं, पैगाम पहुंचे और वो ले जाना चाहे तो वो बच्चे अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मैं उन बच्चों का जिक्र करूंगी कि जिन बच्चों को माँ बाप वापस ले जाना ही नहीं चाहते, हम उन अच्छा, वो भी होते जाते हैं, हम, वो भी लेकिन है। जी, ऐसे जी, भी बिल्कुल हैं है। वो उन्हें ओन बिल्कुल है। नहीं करते। अच्छा, अब उसमें ये कौन से बच्चे होते हैं, उसमें आम तौर से जो बच्चा जहनी तौर पे ठीक नहीं है और वो मेरे इदारे में पहुंच गया, तो वो माँ बाप इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है अब ये आलिया भाभी के पास है, ये इस इदारे में, उन्हें पता है कि उस बच्चे की टेक केयर बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वो भी उसको ले जाने में उनको हाँ। तसल्ली इत्मीनान इसलिए नहीं होता कि यहाँ ज्यादा बेहतर है, हम लेके जाएंगे तो हम इसका ख्याल कैसे रखेंगे, वसाइल कैसे पैदा करेंगे। गुर्बत कई दफा आड़े आ जाती है। और मैं आपको ये बताऊं कि वो लोग भी, वो माएं भी अपने बच्चों को अपने पास नहीं रख सकती, जो कि आपको जो पता दूसरी है शादी, कि दूसरी दूसरी शादी शादी, है, दूसरी शादी जैसे कर लेते बेटा हैं। पैदा होना चाहिए, तो जब बच्चे घर से अगवा हो जाएं, गुम हो जाएं, हमें मिल जाए, हमारे पास आ जाएं, तो हमारे पास भी इख्तियारात महदूद हैं, हम तो उनको संभालते हैं, प्यार से रखते हैं, लेकिन घर वाले भी तो इस चीज को समझें कि कोई इदारा घर का नेमुल बदल नहीं हो सकता। नहीं हो और सकता। और पुलिस वालों के लिए तो मैं कहूंगी कि जो हमारे हुकाम बाला हैं, उनके अंदर उनसे तो आप बात करें तो चीजें बहुत बेहतर अंदाज में डिस्कस होती हैं, लेकिन इनके बिहेवियर पर भी जो हमारे पुलिस के जो बिल्कुल लोअर हमारे हैं, तो बहुत ही हमारे काम के लोग, वो सारे कीमती लोग हैं, लेकिन उनके भी एक ट्रेनिंग की जानी चाहिए, क्योंकि अगर किसी कोई सिंगल मदर है, उसका बच्चा अगवा हो गया है, वो जब पुलिस स्टेशन पे जाती है तो उन पुलिस वालों के उनको फेस करना, उनकी उनकी गुफ्तगू को सुनना, एक मर्द तो फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मुल्क, मेरे माशरे में कोई औरत भी अगर परेशानी में है, वो सिंगल है, क्योंकि आपको पता है डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, मल्टीपल इश्यूज हैं, तो वही इज्जत औरत को, वही तहफ्फुज औरत को बिल्कुल। बहुत देने की जरूरत है कि वो भी अगर कोई रिपोर्ट करवाने के लिए जाए तो रिपोर्ट के पहली अगर 4 जुमले उसने कुछ ऐसे सुन लिए कि वो खुद ही उसको लगा कि हैरेसमेंट हो रही है, तो कितनी देर वहां बैठेगी। अच्छा, फिर जब FIR करती है तो उसके बाद भी जो सवालात, जो चीजें चलती हैं, उनको इतना इज्जतदार तरीके से करना चाहिए कि एक आम चेहरे भी इस काम को करने में आसानी महसूस करे। हमारे पास इदारे में आके जब रिक्वेस्ट करते हैं कि हम FIR करवा दें, तो इसका मतलब ये कि जब अकेले गए हुए होंगे तो काम नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ होगा, सही बात। उमर साहब, आप सही, लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इनका जो कॉपरेट करना है बहुत जरूरी है। एक तो जो बच्चा गुमा है उसके घर की क्या हालत होती है, उसे पता ही नहीं है कि बच्चा जिंदा है नहीं है, कब मिलेगा, कब क्या होगा, वो किस हाल में रह रहा है। लेकिन उसके साथ जो पुलिस का किरदार है, जो रवैया है, अब वो हमारे यहाँ इतना कोई अच्छा समझा नहीं जाता है। मैं पर्सनली बताऊं, जो 1-2 लोग मुझे मिले, बल्कि से कहीं ज्यादा है, उनका ज्यादातर लोगों का कहना ये होता है कि वो ये कहते हैं हमारे पास सिर्फ यही काम तो नहीं है ना, रिपोर्ट दर्ज कर ली है, ढूंढेंगे, बीवी मिल जाएगा तो दे देंगे। और अगर 18 साल की बच्चा ये बच्ची है तो फिर उस पर दूसरा शक किया जाता है कि घर से भागा होगा, आपकी बेटी घर से जरूर भागी होगी। तो मुझे इतना जरूर बताइएगा कि आपके पास क्या ये रिपोर्ट होती है चीजें कि क्योंकि हम वहां गए थे पुलिस स्टेशन, वहां पर रवैया अच्छा नहीं था तो जी इस तरफ आए तो काश आप हमारा कोई काम कर दें। क्या आपके पास ऐसी चीज रिपोर्ट हुई है कि ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं? बेतहाशा बेइंतहा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिहेवियर की बात है, उसमें चेंज की ज़रूरत है और अक्रॉस द कंट्री है। जिस तरह आलिया भाभी ने बात की कि हमारे अंदर वो बर्दाश्त, जो हमारी अंदर एक जो लिहाज होता था बात करने का अंदाज़ा, अब आप सड़कों पे देखेंगे लोग बस बेताब होते हैं, कोई मसला हो जाए और लड़ने में शुरू हो जाएँ। तो बिल्कुल अक्रॉस द कंट्री ये एज़ अ नेशन हमारा जो अदब था वो मरता जा रहा है। और इसके सिर्फ तालीम का नहीं, इसमें कोई भी कहते हैं आप स्कूल किसी को भेज दें और वो आलिम होके निकलेगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहली जो दरसगाह है वो आपका घर है। तो इसमें देखिए 2 आपने बातें की, एक तो पुलिस इसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, वुमेन एंड
चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स बनना शुरू हो गए हैं। अब हुँ। मसला ये है कि लोगों को अवेयरनेस भी होनी चाहिए। लेकिन अब वो हुँ। बन भी गए हैं, लेकिन उनके खुद है तो पुलिस ही ना, तो उनके हुँ। बिहेवियर के अंदर की चेंज, तो हम उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करते हैं। रोशनी सिर्फ़ बच्चे ढूँढने पे नहीं, लेकिन एक प्रिवेंशन पे भी, कि वो बच्चे ढूँढने से पहले का क्या। जब हम पुलिस की ट्रेनिंग कराते हैं, तो हम उनको यही बताते हैं कि एक बच्चे की, एक किसी का अगर बच्चा गुम हो गया है, वो हुँ। वहाँ और ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखता है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, वो हुँ। थाने में आके आपसे वो आपके सवालों के जवाब, या वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, जो एक पढ़ा-लिखा बंदा भी सोचता है। आप देखिए ना, मसले-मसाइल होते हैं, हम लोग थाने जाने से डरते हैं। चाहे वो किसी भी क्लास का ताल्लुक रखता हो, कहते नहीं हुँ। यार, ये कोर्ट कचहरी जो है ना, बदनामी और ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। पहले तो इस हुँ। हमने इस बैरियर को ब्रेक करना है ना, और उसके बाद जब बिहेवियर की बात आती है, तो पुलिस के अंदर चेंज आ रहा है, अच्छे ऑफिसर, लेकिन जब जहाँ चैलेंज आता है, तो फिर आपके पास चैनल होता है कि आप फिर पीडीएसपी है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, तो आप वहाँ पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, वहाँ पे उनकी नंबर, हमने तो कराची के अंदर, पूरे कराची में जितने भी हुँ। 118 थाने हैं, उनके अंदर पोस्टर, बैनर, अवेयरनेस की चीज़ें लगा दी हैं। अगर आपकी एफआईआर नहीं होती है, आप 1138 पे हमें बताएँ। जैसे हम आलिया भाभी के पास भी होता होगा, क्योंकि जब हम आती होंगी, तो जब हम हुँ। इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हमें 22 साल हो गए, इनको 30 साल हो गए, तो लोग हमें जानते भी हैं ना, तो वो फिर उस हुँ। चीज़ का भी लिहाज़ करते हैं कि हमें रोशनी वालों ने भेजा है। या फिर जैसे ही पुलिस के पास कोई जाता है, वो कहता है यार आप इन रोशनी के पास, आरिफ बरनी, ईदी के पास चले जाएँ, शायद आपका बच्चा वहाँ मिल जाए। लेकिन हम हुँ। कहते हैं हाँ, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन आप अपनी कार्रवाई पहले ज़रूर करें। तो सही। उस बिहेवियर में टाइम लग रहा है, हुँ। आस्ते-आस्ते। एक और चीज़ ये भी है, जो आपने बात की, कि जो जब बच्चा कोई जब 12-13 साल से बड़ा होता है और 18 से कम होता है, तो उसमें ये भी सुनने को मिलता है, यार आप क्यों करवा रहे हैं एफआईआर? अभी कुछ हुँ। देर के अंदर उसका निकाहनामा आ जाएगा। तो हाँ, वहाँ ये बात मैंने कही। ख़ास तौर से बिल्कुल, स्पेशली लड़की अगर घर से गुम हो गई है या वो चली गई है या वो कहीं नहीं मिल रही है, 2 घंटे 4 घंटे भी हो गए और एफआईआर के लिए गए तो दूसरा जवाब ये होता है कि जी घर के सामान चेक कर लीजिए, कुछ लेके तो नहीं भागी है, देखें ज़ेवर कुछ वर्तन और नहीं ले गई, ताल्लुकात तो मोबाइल, नहीं, हाँ। कोई और ताल्लुकात तो नहीं थे उसके, या आपको पता होगा, माँ को पता होगा, तो ये चीज़ें देखिए, वो नहीं है। बिल्कुल हो, कुछ भी हो अपनी जगह, लेकिन ऐज़ इन लॉ एक अगर वो लीगल 18, प्रोसेस होना चाहिए, एक लीगल हाँ, बिल्कुल। प्रोसेस ले अगर वो उसके बाद 18 से कम थी और अभी तक वो उसको गए हुए 1-2 घंटे में, तो आपने एफआईआर का प्रोसेस करना है। अब वो फिर हमारे यहाँ एक बड़ा चैलेंज है ना, लॉ के अंदर भी, अगर आप पंजाब हुँ, चले जाएँ तो अंडर 18 में उनका 16 अलग है। तक, हाँ, तो हुँ। सिंध में आ जाएँ तो अलग है, केपी, बलूचिस्तान के अंदर भी डिफरेंट है, हुँ। तो वो एक चैलेंज रहता है। लेकिन वो बात की बात है। लेकिन जब एक बंदा यहाँ से गुम हुआ है, तो उसको किस तरह लेके गए, क्या किया? तो हुँ। ओवरऑल हमारे बिहेवियर में काफ़ी लोग, तो वो हम क्यों चीज़ को चैलेंज करते हैं कि अगर आप ये बात हुँ। करें, निकाह आ जाएगा, खुदा ना ख़ास्ता अगर उसके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो गया, फिर हुँ। आप देखते हैं, फिर मीडिया में फिर वो वही एसएचओ सस्पेंड हो रहा होता है, या वही पुलिस वालों की बदनामी हो रही होती है, तो इस वजह से तो फिर वो फिर इस चीज़ को कर रहे होते हैं। नहीं तो बिल्कुल। हम लोग, उमर साहब, आलिया भाभी, थैंक यू सो वेरी मच। ये टॉपिक इतना बड़ा है और मेरे ख़्याल में इतना अहम भी है कि अगर हम कुछ फैमिलीज़ को भी साथ लें, कुछ पुलिस वालों को भी यहाँ बिठाएँ, कुछ इस डिपार्टमेंट से भी लोगों को लें, तो हमारे पास मेरे ख़्याल में 2 ढाई 3 घंटे भी एक पूरा फ़ोरम के साथ अगर हम प्रोग्राम करें तो वो भी कम पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ़ कराची की बात की, अभी हम दूसरे शहरों तक तो गए भी नहीं है। भाभी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छी बातें पता चली कि किस तरीके से बच्चे आपके पास आते हैं। उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि किस तरीके से बच्चों हाँ को जी, जो एक लीगल प्रोसेस है उसके अंदर जाना चाहिए और किस तरह आप तक पहुँचना चाहिए। माँ-बाप की भी ज़िम्मेदारी बनती है, पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है। मेंटल हेल्थ ये बहुत ज़रूरी है हमारी तरह हमारे मुल्क में, क्योंकि ये बहुत मतलब इस पे हम सोचते ही नहीं हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन हम साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं। तो ये हमारे मुल्क में जो कमी है इसको पूरा करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का, इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ, इससे पहले कि मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त लूँ, बल्कि मैंने ली है। आपको ये ज़रूर बता दूँ कि आप किस तरीके से हम तक पहुँच सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हम तक पहुँच सकते हैं। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ-साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो दुनिया में आप किसी भी जगह होंगे, हमारे शोज़ को देख सकेंगे। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक मर्तबा फिर आपसे मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। शैला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.